आपके सासू माँ मानती है? नहीं, मेरा नहीं मानती। सासू माँ नहीं मानती? नहीं, हमसे उनका बहुत सासू माँ मानती है और हमसे आपका बहुत चिढ़ती है मेरी सासू नहीं। माँ। आखिर रीजन क्या है? रीजन यही है, रील्स उल्स बनाते हैं और उनको दहेज, बेटा का दहेज मिलता नहीं मिला ना, इसलिए चिढ़ती है। दहेज के लिए चाहिए? जी। जब मैरिज करने के बाद पछतावा हो कि गलत कर लिए हैं, गलत कदम उठाए हैं, घर वाले खुश नहीं है पछतावा या तो कभी थोड़ा होता है, जब फैमिली नहीं मानते तो थोड़ा सा तो होता ही है। मतलब पर फैमिली की वजह से ही सिर्फ पछतावा है जी, और कोई ऐसा दिक्कत कि हाँ लड़का गलत लड़के के नहीं साथ नहीं चल नहीं, रहा है, ऐसा कभी कोई महसूस होवे नहीं किया गुरुजी है। कहते जी हैं कि नहीं। जो दामाद है वो लफुआ है। हाँ ये बोलते हैं, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं बोलता। किसी की लड़की को कोई भगा के ले जाएगा तो वो बोलेगा इस ही। वक्त हम जनक नंदिनी माता सीता की धरती पे हैं और यहीं पे जो खूबसूरत सा कपल को देख रहे हैं, ये कपल को भी रॉन्ग नंबर से प्यार होता है और प्यार होते ही 1 सप्ताह के अंदर शादी हो जाता है। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, जितने भी न्यूज़ देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा दिव्यांशी कुमारी नाम है। तो कहाँ पे रहती थी आप? हम बॉम्बे रहते थे पहले जी। और ये रहते थे गुजरात रहते थे। जी, तो कब कॉल आता है, कैसे कॉल आता है इनका? मेरा कॉल आता है 2016 में। हम लोग मतलब हम 9th क्लास में उस समय पढ़ रहे थे हाँ, और ये रोल नंबर मेरे पास फ़ोन किए थे हाँ, और आज फ़ोन किए थे और कल मतलब आज फ़ोन किए थे तो बातचीत थोड़ा सा किए थे हाँ। और उसके बाद हम फ़ोन रख देते हैं। उसके बाद कल होकर फिर इनका फ़ोन आता है तो हम डायरेक्ट इनको आई लव यू बोल दिए। मतलब कि फर्स्ट बार फोन आता है और आप इससे इम्प्रेस हो जाती है इनसे, जी और दूसरा बार में मतलब प्रपोज भी कर देती जी, है। हम खुद प्रपोज कर दिए थे। पहले ये भी प्रपोज नहीं करते, आप जी भी प्रपोज जी कर देते हैं। जी, और मतलब प्यार होने के बाद कितना दिन के बाद शादी हो जाता है? से 1 हफ्ता के बाद। 1 हफ्ता के जी, बाद। और दोनों का गार्जियन एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं अभी नहीं कर रहे अभी हैं। नहीं। आपके पेरेंट्स जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं? मेरे पेरेंट्स भी नहीं कर रहे, सिर्फ मम्मी पापा। मम्मी से छिप के बात होता है। अच्छा, और दोनों आदमी सेम कास्ट है? जी, दोनों आदमी same हम लोग को ये भी पता नहीं था कि हम लोग सेम कास्ट है। यहाँ से जब भागकर हम लोग गए ना तो वहाँ पे पता चला कि हम लोग सेम कास्ट है। मतलब यहाँ से ही प्यार हुआ था और भाग के अदर स्टेट में गए थे जी। क्या? देखिए हम रहते तो बम्बई में, ये भी बम्बई में रहती थी। जब इसका शादी लगा ना तो ये आई थी गांव और 1 हफ्ता हम बात किए थे। 1 हफ्ता के बाद ये बोली मुझे से शादी लगा हुआ है मेरा। तो हम बम्बई से आए, लोकल ट्रेन में खड़ा होके आए थे क्या पता, खड़ा होके आए थे और इसका शादी उदी इसका सब फाइनल हो गया था। ये गढ़ा माने चौक है, इधर शादी इसका लगा हुआ था। तो ये बोल रही थी हम आपसे शादी करेंगे, आप आइए। तो हम आए घर पे और लगभग 15-20 दिन इसका शादी का था, 15 या 10-15 दिन था। तो हम लोग इधर ही सीतामढ़ी से हम फ़ोन किए इसको, हम आए और उसी दिन मैं अपने घर पे गया। तो मेरी मम्मी पूछी तुम क्यों चले आए? तो मैं बोला ऐसे ही आया हूँ घूमने फिरने के लिए। और मैं अपनी मम्मी को बोला जो आया हूँ कोई काम के लिए, और बोल के मैं चला गया। और कल होके इसको मैं कॉल किया तो ये कॉल उठाई, रिसीव किए। तो हम दोनों इधर पार्क गेट पे मिले और हम दोनों उसी दिन हम दोनों चले गए। पहले गए घर से गए दिल्ली से फिर 1 दिन रुक के दिल्ली से फिर गुजरात गए, गुजरात से फिर बम्बई आए, फिर बम्बई से बिहार आ गए। मतलब प्यार यहीं से शुरुआत होता है और दोनों शुरुआत हुआ रोल नंबर से महाराष्ट्र में। जब इसका शादी लगा था ना तो ये घर चली गया। इसका मम्मी पापा इसका शादी करने के लिए तैयार। पहले क्या था कि लड़की यहीं पे रहती थी? नहीं, लड़की बम्बई में रहती थी। मुंबई में रहती ये अपने भैया जी के साथ में रहती थी। और आप कहाँ रहते थे? हम भी महाराष्ट्र में ही रहते थे। महाराष्ट्र में हाँ रहते थे। तो रॉन्ग नंबर से आपका फर्स्ट कॉल इनके पास जाता है? हाँ, फर्स्ट कॉल हम ये इनको कॉल किए तो एक बार ये काट दिए। तो कल होकर मैंने फ़ोन किया तो इससे बातचीत किया और तो ये इन्फ्रेस हो गई। तो यही हमको आई लव यू बोली। तो हम भी बोले उसको, हंस के हम भी जवाब दिए। और तो फिर खुद ही ये कॉल उल करने लगी। तो ये मेरे को बोली शादी मेरा लगा हुआ है, आप मेरे से शादी कीजिएगा। तो हम बोले हम ना तुमको देखे ना तुम हमको देखी हुई है, शादी कैसे? उस समय मेरा छोटा वाला फ़ोन था, इसका भी छोटा वाला फ़ोन था। कब की बात है? लगभग 2016 की बात है। तो उस टाइम में बड़ा वाला फ़ोन नहीं था? मेरे पास नहीं था क्योंकि मैं वहाँ काम करता था लेबर क्लास की, यानी कि जो सिलाई उलाई का काम होता है ना स्पोर्ट लाइन में, तो उसी में हम सीखते थे। तो इसको कॉल करते थे, मेरे भैया रहते महाराष्ट्र में, तो हम कॉल उल करते थे। तो इससे बातचीत हुआ तो इसका शादी इसके मम्मी और इसका दीदी इसको मालूम चला तो इसका शादी लगा दिया। तो ये घर पे आ गई। तो घर पे आने के बाद ये हमको कॉल की जो हम शादी करेंगे तो आपसे करेंगे, आप आइए। तो हम रात को वहाँ से महाराष्ट्र से गाड़ी पकड़ के बम्बे से आए सीतामढ़ी। लोकमान्य तिलक आता है, एक गाड़ी आता है सीतामढ़ी, तो उससे आए यहाँ। तो इससे बातचीत किए तो ये मेरे को यहाँ ये पार्क गेट पे है मिली हमसे। हम लोग उसी दिन दोनों आदमी
कैसा भी रहे, हम बोले दोनों आदमी तुम कैसी भी रहो मैं भी कैसा भी रहूँगा, हम दोनों चलेंगे तो चलेंगे। प्यार जब हो गया तो हो गया, जैसा भी रहेगा। तो हम दोनों आदमी भाग गए, भाग के दिल्ली गए। दिल्ली एक दिन रुके अपने दोस्त के पास। तो दोस्त लोग बोला से इसका उम्र कम था, इसका लगभग 18 साल नहीं पूरा था। तो हम दोनों गोटा फिर दिल्ली से गए गुजरात। तो गुजरात में मैं सिलाई के कारीगर भी, स्पोर्ट लाइन का कारीगर हूँ। तो मेरा तो चल गया, क्योंकि और लड़के लोग भागते हैं तो वो लोग को तो खाने के लिए पैसा भी नहीं रहता। हम तो भैया पहले से आप जॉब करते थे इसलिए आप स्टेबल? हम स्पोर्ट में शर्ट का कारीगर है। तो इसके शादी होने के बाद हम दोनों वहीं रह गए, 6 महीना रह गए। तो वहाँ पुलिस केस हुआ, इसके ऊपर पुलिस केस हुआ। तो हमको ले गया थाने में पकड़ के। थाने में ले गए तो मेरे गांव का भी 4-5 लड़का था जो हमारे साथ में रहता था। तो ये बोली कि हम लोग का गांव में ही शादी हुआ, यानी कि हम लोग झूठ बोले, थोड़ा सा निकल गया। तो ये उसी के कल होके मेरे गांव वाले सब बुला लिए घर पे। तो हम घर पे आए तो मेरे भैया भाभी हमको घर में रहने नहीं देता था। मम्मी बोल रही थी रहने देंगे, मेरा भैया भाभी थोड़ा नाटक उटक किया, लेकिन फिर 1-2 महीना के बाद रहने दिया। और उसके बाद हम दोनों का पैचअप हो गया, हम दोनों रहते। और फिर 4-5 महीने बाद हमारा सास ससुर भी मान गया, तो हम लोग रहते हैं साथ में। तो आपके मम्मी पापा अभी रिसेंटली में माने? पापा नहीं मान रहे, मम्मी सिर्फ मम्मी से छिपा के बात शादी होता का है। कितना दिन हो गया? शादी का वही 2016 में हुआ, तो 8 साल हो गया होगा। शादी कहाँ पे हुआ था? गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार में? गुजरात में हुआ था गुजरात में हुआ था, हम लोग को मंदिर में हुआ था। फोटो वोटो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन सोमनाथ मंदिर में हुआ था मेरा शादी, हम दोनों का। मतलब मंदिर में ही शादी? सोमनाथ मंदिर गुजरात का सबसे फेमस मंदिर है, वहाँ हुआ था। हाँ, हम दोनों का हुआ था। और मेरे दोस्त लोग ऐसा तो नहीं किए ना कि हाँ कोर्ट मैरिज कर लेते हैं मंदिर का या शादी? क्योंकि मेरा उम्र उस समय नहीं था ना, नहीं किए इसलिए जब कोर्ट मैरिज में लफड़ा बढ़ जाएगा। तो हम लोग छुपा के रहते थे, लेकिन तो भी मोहल्ला के आदमी, मुसलमान का मोहल्ला था, तो लोग ये सूट वूट जीन्स उन्स पहनती थी, तो वो लोग को लग गया लड़की को भगा के लाया हुआ है। तो वो लोग पुलिस में कंप्लेन कर दिया आके थाना। ईद के दिन थाना ले गया इसको उठा के। तो हम चले गए थे मूवी देखने अपने दोस्त के साथ में। तो हमको कॉल किया तो मैं गया थाने में। तो थाने में गया तो मेरे से सवाल जवाब हुआ, तो ये जवाब दी। उसके बाद मेरा दोस्त लोग, जिस कंपनी में हम काम करते थे, उसका बेटा वकील था, तो वो हम लोग को दोनों को लाया और बोला घर चले जाओ। तो हम लोग घर चले आए। मतलब जो अभी आपके फ्रेंड सर्कल के लोग थे वो आपको सपोर्ट कर? हाँ, बहुत सपोर्ट किया हमको। मेरा जो भी फ्रेंड था सब मोहम्मदन ही था, एक मैं ही हिंदू था और 2 और लड़का था जो हिंदू था। वो लोग मुझे सपोर्ट किया, तो हम लोग का कैसे सक्सेसफुल हो गया, हम लोग को लव मैरिज शादी हो गया। तो लगभग शादी का 8 साल हो चुका है। जी। बच्चा कितना होगा? 3 बच्चे। 3 बच्चे? जी। सब लड़का लड़की क्या है? 2 लड़की 1 लड़का। अभी रिलेशन कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा कभी है। ऐसा तो नहीं हुआ कि ना कि लव मैरिज करने के बाद पछतावा हो कि गलत कर लिए हैं, गलत कदम उठाए हैं, घर वाले खुश नहीं है, पछतावा या तो कभी थोड़ा होता है, जब फैमिली नहीं मानते तो थोड़ा सा तो होता ही है। मतलब फैमिली के वजह से ही सिर्फ पछतावा है? जी। और कोई ऐसा दिक्कत कि हाँ लड़का गलत लड़के के साथ? नहीं, ऐसा कभी कोई महसूस होवे नहीं किया है। जी नहीं। जीवन में ऐसा कभी कोई परेशानी नहीं है जिस पे आपको पछतावा? जी नहीं, ऐसा अभी तो नहीं आया, आगे का दिन तो देखे नहीं है। घर वाले अब खुश हैं? घर वाले अभी उतना खुश नहीं है, और ससुराल में रील्स उल्स बनाते हैं, इसके लेके थोड़ा सा गांव घर का ससुराल कभी आपका जाना हुआ या नहीं? गए थे, नया बेर में गए थे वहाँ पे। सासू माँ मिलती हैं? हाँ, सासू माँ कभी कभी आती होती है। जी। और आपकी माता जी? मेरी मम्मी आती है, पापा उपा सब नहीं आते। जी नहीं। आपको अपने मैके में जाना नहीं होता? गए थे, शादी उदी था तो गए थे। हम लोग का जब फर्स्ट लड़का हुआ ना, तो हम लोग गए, इसको बोले जाओ तुम जब चली जाएगी ना तो खुद ही मान जाएगा। तो इसको भेजे तो वो लोग मान गए, लेकिन मेरा ससुर उसुर है ना, मेरा साला भी मान गया हुआ है। मेरा एक साला है, वो मान गया, मेरे दिया बोलता है अच्छा है, वो मेरे को बोलता है, ये सब पूरा गांव के आदमी बोलता है, दोनों जात बिरादर अच्छा है, मान गया, सब मान गया। खाली मेरा ससुर चिढ़ता है मेरे से, बोलता है मेरे को लफुआ टाइप का दिखता है। ये बात काम नहीं करते हैं क्या? नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं फेरी का काम करता हूँ। ये जो होता है ना गांव में, ये लहंगा वहंगा ये सब बेचता हूँ। कैसी अपना रोजी रोटी चलता है, हम दोनों का परिवार चल रहा है। जो भविष्य में आगे तो होना होगा वो होगा, हम दोनों अभी अच्छे से रहते हैं। ससुर जी कहते हैं कि जो दामाद है वो लफुआ है? हाँ, ये बोलते हैं, तो इससे हमको कोई फर्क नहीं बोलता। किसी की लड़की को कोई भगा के ले जाएगा तो बोलेगा ही। हाँ, तो ये बात कोई भी लड़की वाला। हाँ। तो आपको इस बात से कभी दिक्कत नहीं होता है कि हाँ हमारे ही पापा है और हमारे पति के बारे में ऐसा कुछ बोलते हैं? दिक्कत तो होता ही है, बोलते हैं तो फिर क्या करें। दिक्कत होता है।
तो अभी से क्या मतलब कहना चाह रही हैं? बहुत सारी लड़कियां हैं जो अफेयर करती है, लव मैरिज कर लेती है और करने के बाद बहुत पछताना पड़ता है। ठीक है, आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या है? मेरे हस्बैंड के लिए क्या ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ है महसूस, पर ससुराल वाले का थोड़ा वही रील्स उल्स बनाते हैं, इसके वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। भैया एडवाइस देंगे, कोई भी लड़का और लड़की बिना माँ बाप के मर्जी से शादी विवाह ना करे। हम एडवाइस यही देंगे, क्योंकि माँ बाप हर खुशी और गम में साथ रहता है, और जब तक 4 दिन दोस्त यार 4 दिन 5 दिन 10 दिन साथ रहता है, सबका मतलब निकल जाता है, सब अपने अपने जगह पकड़ लेता है। दूसरे का एडवाइस दे रहे हैं और आप क्यों? हम तो कर लिए, तो हम एडवाइस दिए, हम तो कर रहे हैं भैया, हम तो कर लिए भैया। हम अगर मैं ऐसा लग रहा है कि आपने गलती की है। मुझे लग रहा है मैं गलती किया हूँ, क्योंकि मेरे मामा देखिए, आप पति बोल रहे हैं कि गलत की है, आप बोल रहे हैं कि नहीं सही की है। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा है, उसका भी शौक था, लेकिन चलिए अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब नहीं पछतावा है। जब शुरू में किए थे ना, जब भाई के शादी के 1-2 साल हुआ ना, तो हमको फील ऐसा आया जो बहुत कम उम्र में हम शादी कर लिए, 2 साल के बाद। लेकिन अब तो सही चल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं, कमाते खाते अच्छे से चलता है। कमाते उमाते नहीं थे ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो। 2020 से काम करते हैं, न तो उस समय नहीं कमाते उमाते थे। तो अभी अब किसी तरह का दिक्कत परेशानी नहीं ना है? नहीं, मिला थोड़ा दिक्कत है, हम लोग को घर उर का दिक्कत है। घर पे आना जाना नहीं भैया भैया भी है, बहुत धनी मनी है, लेकिन वो लोग है ना सब एजेड आदमी। आप लोग जो है किराया रूम लेके रहते हैं? हम लोग किराया रूम लेके रहते हैं, और इस बच्चे उच्चे के पढ़ाई लिखाई के चलते रहते, हमारा भविष्य तो खराब होइएगा। वो लोग को अब जहाँ तक पढ़ेगा लिखेगा, मैं पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। पेरेंट्स से क्या कहना चाह रहे हैं? अगर मान लीजिए कि आपके पिताजी, आपके बड़े भाई साहब वीडियो देख रहे हैं। मेरे पिताजी डेट कर गए हुए हैं। मेरे पिताजी लगभग 2006 में ही डेट कर गए। तो जो भी मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, आपके बड़े भैया है और माता जी है। मेरे बड़े भैया और माता जी है। मेरे बड़े भैया बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन मेरी जो भाभी है, देखिए किसी भी परिवार में भैया और भाई बहुत अच्छा होता है। कोई भी लेडीज़ जाती है इंटरफेयर करती है तो उसका कोई बात ही होता है। मेरे भाभी जी आंगनबाड़ी में, किसी भी घर को ये करने में औरत का सबसे ज़्यादा हाँ तो ये मेरे जो भैया है ना, मेरे जो भैया बहुत अच्छे, मेरी भाभी भी अच्छी है, लेकिन देखिए हम लोग लव मैरिज किए, शादी विवाह किए, उससे कोई हम लोग को आपत्ति, वो लोग को भी आपत्ति नहीं है। बोल रहा है जो उसको दोनों का पसंद था कर लिया, लेकिन मेरे भैया भाभी मान गए। जाते उते कभी घूमने फिरने जाते हैं और रहते, मेरा घर है, हम जाते ही हैं आते भी हैं। मेरी मम्मी भी आती है, मेरे पापा तो है नहीं जो आएंगे। मेरी मम्मी है, 10 दिन 15 दिन पे आते रहते हैं जाते रहते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। सासू माता? सास मेरे बहुत मानती है हमको, बहुत मानती है। बोलता है मेरा दामाद बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरा ससुर थोड़ा। और आपके सासू माँ मानती है? नहीं, मेरा नहीं मानती। सासू माँ नहीं? नहीं, हमसे सासू माँ मानती है। हमसे बहुत चिढ़ती है मेरी सासू माँ। रीजन क्या है? रीजन यही है, रील्स उल्स बनाते और उनको दहेज, बेटा का दहेज मिलता नहीं मिला ना, इसलिए चिढ़ती है। दहेज के लिए जी। चलिए ठीक है। बाकी ये दोनों कपल के बारे में आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में आके जरूर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा। जय हिंद, जय बिहार।